राधे राधे। माघ महात्म की जय। सदा भवानी दाहिने गौरी पुत्र गणेश, पंचदेव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। माघ महात्म 20वां अध्याय। इससे पहले आपने कथा में सुना था कि वेद निधि लोमेश ऋषि से धर्म के बारे में जानने का आग्रह कर रहे हैं। तब लोमेश ऋषि ने धर्म के बारे में कहा। जो कुछ भी कहा उसका वर्णन आप सुनिए। अब आप माघ मास में अध्याय 20 सुनिए। वेद निधि हाथ जोड़कर कहने लगे कि महर्षि, धर्म की जल्दी ही कहिए, क्योंकि श्राप की अग्नि बहुत ही दुखदायक होती है। तब लोमेश ऋषि कहने लगे कि ये सब मेरे साथ नियम पूर्वक माघ स्नान करें और अंत में यह श्राप से छूट जाएंगे। मेरा यह निश्चय है कि शुभ तिथि में माघ स्नान करने से श्राप का फल भी नष्ट हो जाता है। 7 जन्मों के पाप तथा इस जन्म के पाप माघ में तीर्थ स्थान पर स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। इस अच्छोद में स्नान करने से अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। राजसु यज्ञ और अश्वमेघ यज्ञ से भी अधिक फल माघ स्नान करने से मिलता है। इसलिए संपूर्ण पापों का सहज में ही नाश करने वाला माघ स्नान कर भला क्यों नहीं किया जाए। तब लोमेश ऋषि कहने लगे कि पूर्व काल में अवंती देश में वीरसेन नाम का एक राजा था। उसने नर्मदा के किनारे राजसु यज्ञ किया। इतना ही नहीं, उसने अश्वमेघ यज्ञ भी किए, जिनके खंभे सोने के बनाए गए। ब्राह्मणों को बहुत सारा अन्न का दान भी दिया गया और बहुत सारी गायें, सुंदर वस्त्र, सोने के आभूषण भी दान में दिए गए। वह देवताओं का भक्त और दान करने वाला था। भद्रक नाम का एक ब्राह्मण अत्यंत मूर्ख, कुलहीन, कृषि करने वाला, दुराचारी और अधर्मी था। वह भाई बंधुओं का त्यागा हुआ इधर उधर घूमता हुआ देव यात्रियों के साथ प्रयाग में आया और माघ में उनके साथ 3 दिन तक स्नान किया। वह 3 दिन में ही स्नान करने से इस तरह निष्पाप हो गया, फिर सुखपूर्वक अपने घर को चला गया। माघ मास में संगम में स्नान करने के बाद जब ब्राह्मण और राजा एक ही साथ उनकी मृत्यु हुई, तब उनके साथ क्या हुआ, इसके बारे में जानने के लिए कृपया माघ महात्म 21वां अध्याय अवश्य सुने। माघ महात्म 20वां अध्याय समाप्त। राधे राधे।